जब चमन को लहू की जरूरत पड़ी सबसे पहले गर्दन हमारी कटी, फिर भी कहते हैं हमसे ये अहले चमन, ये चमन हमारा है तुम्हारा नहीं। वतन अजीज के लिए सदियों से हमारी कुर्बानियों के बावजूद आज हमारे ये अपनाए वतन हमसे अपने वतन की मोहब्बत का सबूत मांगते हैं। जबकि मुल्क की तारीख के औराक उलट कर देखें तो ये पता चलता है कि मुल्क की आज़ादी से कब्ल और मुल्क की आज़ादी के बाद मुसलमानों ने इस मुल्क की तामीर और तोसी के लिए दीगर अपनाए वतन से कहीं ज्यादा अपनी जानी और माली कुर्बानियां दी। नाज़रीन, आइए आज हम ऐसे ही एक शहीद वतन जिसने अपनी जान को मादरे वतन की कदमों में निछावर कर दिया और न सिर्फ अमर हो गया बल्कि मिल्लत इस्लामिया का सर फख्र से बुलंद कर दिया और जिसको आज सर दुनिया फख्र हिंदुस्तान परमवीर चक्र कंपनी क्वार्टर मास्टर हवलदार अब्दुल हमीद के नाम से जानती है। आज इनकी 86वीं पैदाइश के मौके पर याद करते हुए दास्तान शहादत को आपके रूबरू पेश करते हैं। जम्मू कश्मीर में करारी शिकस्त के बाद पाकिस्तान ने 1965 में फिर एक बार हिंदुस्तान से जंग करने की हिमाकत की। सरहद की दोनों जानिब जंग के बादल छाए हुए थे। 8 सितंबर 1965 की सुबह जब पाकिस्तान अपनी गैर मफ्तूह जाने जाने वाली 400 अमरीकी पैटर्न टैंकों के जरिए पंजाब के सरहद को अबूर करते हुए खेम करन सेक्टर के असल उत्तर गांव पर हमला कर दिया। यह हमला इतना ज़बरदस्त था कि हिंदुस्तान की सब अव्वल पर तैनात फौज को पसपा कर दिया। लेकिन इन्हीं में वतन अजीज़ का बहादुर सपूत हवलदार अब्दुल हमीद भी अपनी गन माउंटेड जीप पर सवार मौजूद था। इन्होंने जब पाकिस्तान की टैंकों का जारहाना रवैया देखा तो अपने अचूक निशाने के जरिए 3 पाकिस्तानी टैंकों को तबाह कर दिया। अब्दुल हमीद के इस करारे जवाब ने पाकिस्तानी फौज के कदम रोक दिए और 10 सितंबर को पाकिस्तान ने पलटकर फिर एक बार जमकर हमला कर दिया। लेकिन फिर एक बार परमवीर चक्र हवलदार अब्दुल हमीद ने पाकिस्तानी टैंकों को अपने निशाने पर लिया और देखते ही देखते 6 टैंकों को तबाह कर दिया। इस गैर मुतवक्को जवाबी हमले को देखकर पाकिस्तानी फौज ने अपने 97 टैंकर पीछे छोड़ते हुए राह फरार इख्तियार कर ली। लेकिन जाते जाते पाकिस्तान की एक टैंक ने हवलदार अब्दुल हमीद की जीप पर गोले बरसा दिए और कौम का ये बहादुर सपूत वहीं जामे शहादत नौश कर गया। इस तरह इस जंग में पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ी और शिकस्त फास का सामना करना पड़ा। लेकिन हवलदार अब्दुल हमीद ने यहाँ यह साबित कर दिया कि जंग बंदूकों और तोपों से नहीं बल्कि हौसलों से लड़ी जाती है और जिनके हौसले बुलंद होते हैं कामयाबी का सहरा इन्हीं के सर जाता है। हवलदार अब्दुल हमीद की दास्तान शहादत से हमारा वाकिफ तो हैं, लेकिन आज हवलदार अब्दुल हमीद के साथी मोहम्मद नसीम जो उस वक्त हवलदार अब्दुल हमीद की गन माउंटेड जीप के ड्राइवर थे, अब्दुल हमीद के साथ जंग में शाना बशाना शामिल थे। आइए उनकी जुबानी 1965 की जंग का आखिरी का हाल जानने की कोशिश करते हैं। 1965 की लड़ाई का हुक्म हमको 5 सितंबर को मिलता है और हम पूरे 9 बजे रात को बिगुल बजता है और लड़ाई के लिए बिगुल बजता है। हम जो लोग सारे लोग का नाम को भाग भाग के अपने बैरिक में आते हैं। बैरिक से सारा सामान लिया जाता है हथियार के साथ और अपने सूट बूट के साथ तैयार होकर फालिन हो जाते हैं। वहाँ हमको हुक्म सुनाया जाता है कि पाकिस्तान जो है वो खेमकरन को पूरा कब्जा कर चुका है और आगे को बढ़ रहा है। हमको ये टास्क मिला है, हम पूरी तैयारी से हैं। हुक्म मिलने पर तुरंत हम लड़ाई के लिए रवाना हो जाएंगे। इस सूरत में हम पूरी रात इंतज़ार करते हैं। सवेरे हमको हुक्म मिलता है कि तुम इस दिशा को बदल के रेलवे स्टेशन पट्टी से होते हुए कालिया संतरा होते हुए तुम छुगुल। इनका आर्मर्ड डिवीज़न जो है वो फिर आगे के लिए अमृतसर के लिए रवाना होता है। मगर
छुपके हिल डोल पोजीशन से ये निकलने की कोशिश करते हैं, मगर हमारी गन जो है वो क्या नाम के सबसे दाहिने राइट में पोजीशन बदल करके लगाया गया। फिर हमारा उनका मुकाबला आमने सामने का होता है। उस जगह पर हमीद को ये पहचान थी, उसका मऊ कोर्स था। उसने क्या नाम के बताया कि ड्राइवर गाड़ी लगाओ, दुश्मन। इतना ही कहना था कि हमने गाड़ी को उस निशाने पर लगाया और क्या नाम को लगातार एक एक करके 2 टंके उन्हें फूंक दिया। 2 टंके मारने के बाद पाकिस्तानी दुश्मन जो थे ये पीछे भागने लगे। ये 8 तारीख का वाकया इतना होता है। रात बीत जाती है, रात को हमारा कोई फायरिंग नहीं होता है। उसके बाद सवेरे 9 तारीख को यही पोजीशन हमारा फिर बनता है। फिर ये 433 टंके लेके फिर अमृतसर की तरफ ये रवाना होते हैं। लोग थोड़ा से इंतजार में रह के ये सोचा कि हम जाएं, कुछ पानी दानी का कई रोज हो गए, तीसरा दिन हो गया था, न पानी मिला था न हमको खाना मिला था। किसी सूरत से कहीं मक्की की बाली तोड़कर कहीं का नाम के इधर उधर से पानी कीचड़ का निकाल के वो का नाम पी के गुजारा किया। रास्ते में जा रहे थे तो हमको टैंक मिलती है पानी लेने के लिए, तो वहाँ हमसे गुत्थम गुत्था हो जाती है। फिर हम भाग के आते हैं और हमीद को बता के तुरंत उस टैंक का पीछा करते हैं और भागती हुई टैंक को जैसे हमारे निशाने पे आती है हम रोड पर ही मार देते हैं और जलने लगती है। कोई आदमी उसमें से नहीं निकल पाता है। इसके बाद इनकी फिर का नाम बिटाल करने लगते हैं, भागने लगते हैं पाकिस्तान। यही हकीकत थी। एक टैंक का नाम को ज्वार, उसी के बगल ज्वार का खेत था। ज्वार के खेत में टैंक छुपी हुई थी, जिसने का नाम 10 बजे दिन में निशाना लिया हमारे ऊपर और हमने निशाना लिया है उसके ऊपर। जब उसका प्रेशर राउंड हमारी गन में लगा है तो हमने इसको जवाब दिया हमीद ने इधर से कि इनका भी प्रेशर राउंड जाके उसमें लग गया। मगर अफसोस की बात कि हमारा जीप से कूदना न हुआ और हमीद ने जब टाइगर पर हाथ रखा तो 1 सेकंड की देरी में उधर से बम आ गया और हमीद वहीं पर शहीद हो गए। आज भी उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले के गांव धर्मपुर के लोगों के सामने हवलदार अब्दुल हमीद का जिक्र किया जाता है तो उनके सीने फूल जाते हैं। जी हां, 21 जुलाई सन 1933 को परमवीर चक्र हवलदार अब्दुल हमीद इसी गांव में पैदा हुए। बचपन ही से अब्दुल हमीद ने अपनी बहादुरी के जौहर दिखाने लगे थे। अपनी मादर वतन के लिए कुछ कर गुजर जाने के जज्बे से सरशार अब्दुल हमीद ने सन 1954 को हिंदुस्तानी फौज में भर्ती हो गए। उन्हें 4 ग्रेनेड इन्फेंट्री में शामिल करते हुए कश्मीर में तैनात किया गया, जहां वो सरहद पर पाकिस्तानी घुसपैठियों को चुन चुन कर मारते और खूब वाहवाही बटोरते। अब्दुल हमीद ने अपनी बहादुरी का मुजाहरा करते हुए पाकिस्तान के एक सरहदी डाकू इनायत अली को तने तना गिरफ्तार किया, जिस पर उन्हें तरक्की देकर लांस नायक का ओहदा दिया गया। 1965 में पाकिस्तान के साथ जंग के आसार को देखकर हवलदार अब्दुल हमीद को पंजाब के कैंप खरन सेक्टर में तैनात किया गया और जहां हवलदार अब्दुल हमीद को यह पूरा मौका मिला कि वो अपने मादरे वतन के लिए कुछ कर गुजर जाएं और मादरे हिंद का ये बेटा एक तारीख रकम करते हुए जाम शहादत नौश किया। हुकूमत हिंद की जानिब से हवलदार अब्दुल हमीद को बाद अज़ मर्ग परमवीर चक्र से सरफराज किया गया और इनकी याद में एक डाक टिकट भी जारी किया गया। सन 1965 की हिंद पाक जंग के इस अजीम सिपाही शहीद वतन की मज़ार पर आज भी हर साल मेला लगता है और मकामी अवाम के अलावा फौज के आला अफसरान मादर हिंद के सपूत के मज़ार पर जाकर गुलाए अक़ीदत पेश करते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी इंडिया न्यूज़। ये था मिलत इस्लामिया के अजीम सपूत परमवीर चक्र हवलदार अब्दुल हमीद को सिटी इंडिया न्यूज़ चैनल की जानिब से भरपूर खिरात और सारी कौम की जानिब से वतन अजीज के इस अजीम सपूत को हम सलाम करते हैं। जय हिंद। आइंदा भी इसी तरह तारीख के अंधेरों में गुम मुस्लिम शोहदाए वतन को इनकी याद को ताज़ा करते हुए आपके रूबरू पेश करते रहेंगे। जुड़े रहिए हमारे साथ अगले प्रोग्राम के लिए सिटी न्यूज़ चैनल पर। अल्लाह।